मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, वैज्ञानिक सी, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट के लिए हम लोगों को अपने गार्डन से सूखी पत्तियां, कचरा, ये सब इकट्ठा करना होता है। और इसको इकट्ठा करने के बाद फिर हम एक ढेर पर हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कैंपस से या गार्डन से लाई हुई सूखी पत्तियों को या जैविक कचरे को हम एक ढेर पर इकट्ठा कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम जो है अपने गार्डन से या किचन से या कैंपस से निकलने वाली सभी जैविक कचरे से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएं। ये जो विधि है, इस विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। बेसिकली वर्मी कंपोस्टिंग विधि जो क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। उसमें जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री के रूप में खाद बनाकर उसको छोड़ते हैं। यह एक जो विधि है ये भी एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम पूरी करते हैं। ये विधि कितने प्रकार की होती है हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ये जो वर्मी कंपोस्टिंग की विधि है, दो विधियों के माध्यम से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जिसमें पहली विधि है बेड विधि, यानी हम खुले में या जो मैदान है उसमें हम पूरे कचरे को खुला छोड़ देते हैं और उसमें केंचुए के माध्यम से उसका अपघटन होता है। दूसरी विधि है पिट विधि। इस विधि में जो जैविक कचरा है उससे जो हम वर्मी कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस करेंगे वो एक सीमेंट कंक्रीट के बने हुए गड्ढे होंगे, उसमें उसको कचरे को एकत्रित किया जाता है। तो आज हम क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल, जो राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली का क्षेत्रीय केंद्र है, उसमें बनी हुई वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। कैसे वर्मी कंपोस्ट की जो पिट मेथड है उससे यहाँ पर कंपोस्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये था कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के कितने चरण होते हैं और हम उन पूरे चरणों को कैसे पूरा करें जिससे कि हमारा खाद जो वर्मी कंपोस्ट निकलेगा वो उच्च कोटि का निकलेगा। तो इस पूरी विधि में 5 चरण होते हैं। जो पहला चरण है उसमें हम टैंक बनाकर उसकी तलहटी में 2-3 इंच की परत जो होती है वो मिट्टी की हम बना लेते हैं। फिर जो दूसरा चरण है उसमें जो हमारा जैविक कचरा है उसको 20-25 दिनों के लिए हम अपघटन होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि उसको केंचुए जब खाएं तो उनको उसको खाने में आसानी हो और वो उसको आसानी से खा लेते हैं। जब 30 हम जो है एक लगभग 1-1.5 फीट की पूरे कचरे की हम परत बनाते हैं और उसको पूरा प्लान करके उसको छोड़ देते हैं। फिर उसमें हम गोबर और पानी का मिश्रण बना करके उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से वो पूरा कचरे में मिल जाता है। और ये जो गोबर है ये केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा खाना है और इसको केंचुए बहुत फास्ट यानी तीव्र गति से इसका कचरे को खाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद के द्वारा बनाई हुई जो कंपोस्ट है उसको हम इसमें से निकाल करके और उसको किसी छटने की मदद से छानते हैं। जैसा कि बताया लास्ट में जो हमारा केंचुओं के द्वारा बनाया हुआ जो खाद है
उसको हम छानते हैं, और छानने के पश्चात जो बचेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो खाद है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज और बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर खाद है जो कि एकदम जैविक है। कंपोस्ट को छानने के बाद हम इस केंचुओं से युक्त जो बचा हुआ मोटा कचरा है या केंचुए हैं, हम उसको पुनः अपने टैंक में डाल देते हैं, जिससे कि यह आने वाले दूसरे जैविक कचरे के अपघटन के लिए शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये देखेंगे तो इसमें केंचुए हैं, ये पुनः इसमें अपना अपघटन का कार्य शुरू करेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होने वाले केंचुओं के प्रकार, कितने प्रकार के केंचुओं को हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 यूटिलिस यूजिनी, ये अफ्रीकन केंचुआ है। नंबर 2 पर आइसिनिया फोर्टिडा है, ये लाल कलर का केंचुआ होता है। तीसरा जो उसकी प्रजाति है वो है पेरोनिक्स एक्सकेवेटस, यानी खाद बनाने वाला केंचुआ या भारतीय नीला केंचुआ हम इसको कहते हैं। अगर हमारे पास में कोई एक स्पीसीज़ नहीं है या हम इनको नहीं कर पा रहे, तो हम पूरे वर्मी कंपोस्ट बनाने में तीनों केंचुओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार हम बात करेंगे कैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट या वर्मी कंपोस्ट की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे जो केंचुए हैं उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन कैसे हो। तो सबसे पहले जो चींटी हैं, दीमक हैं, मक्खियाँ हैं, उनसे हम अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट को बचाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं चींटी, और उनके लिए हमने इसके किनारे पर एक नाली बनाई हुई है, तो इस में हमेशा पानी भरा रहता है। तो ये पानी जो है चींटियों को, दीमक को और जो कैंपस में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको अंदर जाने से रोकता है। दूसरा, जो चूहे हैं, जंगली चूहे हैं, तो हम उनको भी इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में प्रवेश करने से रोकना होता है। तीसरा, बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक नमी या आर्द्रता से भी हमें इसको बचाना होता है, जिससे कि उसके लिए हम लोग नियमित रूप से इसकी जांच करते रहते हैं या देखते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बगीचे से या किचन से जो आने वाला कचरा है वो बहुत अधिक ताज़ी नहीं होना चाहिए और ना ही वह मसाले युक्त होना चाहिए। तीसरा, या हम बात करें उसके बचाव की, तो सूर्य का प्रकाश और वर्षा हमारे जो टैंक बना हुआ है, यूनिट बनी हुई है, उसमें सीधे तौर से नहीं आना चाहिए, जो केंचुओं के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसके लिए हम कोई छांव के लिए या हम कोई टीन शेड बना करके हम इस तरह से इसको बचा सकते हैं। यूनिट का जो केंचुओं के मुताबिक तापमान होना चाहिए वो 12 से 21 डिग्री सेल्सियस में केंचुए अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और वो वर्मी कंपोस्ट का पूरा जो यूनिट अच्छे तरीके से काम करता है। जो खाद है उसका भी टेम्परेचर 29 डिग्री से के करीब हमें रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में हमें 2 तरह के तत्व प्राप्त होते हैं। एक तो कंपोस्ट, जो हम उसको खाद बोल देते हैं, केंचुआ खाद। दूसरा हमें वर्मी बास। वर्मी बास क्या है? बेसिकली ये उन्हीं टैंकों से निकलने वाली पिट से पानी है जो बूंद बूंद करके जो एक्सेस होता है वो इस टैंक में जमा हो जाता है। ये पानी, इसको हम वर्मी बास बोलते हैं, और वर्मी बास खाद से कहीं अधिक पोषक तत्वों से भरपूर है। और हम इस वर्मी बास का उपयोग हम अपने बगीचे में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं या उनका स्वास्थ्य है या उनकी ग्रोथ कम होती है, हम उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से और पौधा हमारा स्वस्थ रहे। अंत में
मैं बात करूंगा वर्मी कंपोस्ट के लाभ, या हमें किस किस तरीके से हमें ये लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है, जो एक उच्च कोटि का या उत्कृष्ट प्रभाव डालता है पौधों के ऊपर। दूसरा, ये भुरभुरा होता है, छूने में, उपयोग करने में इसको आसान भंडारण इसका होता है, स्टोर कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में कोई किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। यह मिट्टी की संरचना, बनावट, वायु संरक्षण और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो जमीन की है उसको बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व हैं उनसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है पौधों के ऊपर, और ये वर्मी कंपोस्ट रोगों से, विषैले तत्वों से, खरपतवारों से पूरी तरह से मुक्त होता है, क्योंकि जो केंचुए हैं इस कचरे को, जब जैविक कचरे को खाते हैं तो वो पूरी तरह से उसका अपघटन कर देते हैं। ये जैविक जो पदार्थ हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बढ़ाता है, उसका रेट बढ़ा देता है, जिससे कि वो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और वर्मी कंपोस्ट की जो बात है सबसे महत्वपूर्ण, वो इसमें विटामिन्स, एंजाइम्स, ऑक्सीन्स, जिब्रेलियन जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी उच्च मात्रा होती है। जो भी कंपोनेंट्स हमारे पौधों के लिए, गार्डन एरिया के लिए आवश्यक होते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट में सभी तरह के पाए जाते हैं। तो मैं इस जानकारी के माध्यम से कि वर्मी कंपोस्ट हम कैसे तैयार करते हैं, कैसा उसका एक यूनिट बनाते हैं, कैसे उसके चरण हैं, कौन कौन सी इसमें प्रजातियों का हम उपयोग करते हैं, क्या क्या सावधानी बरती जाती हैं इसको हम अच्छा बनाए रखने के लिए, और इससे निकलने वाले जो वर्मी कंपोस्ट है या वर्मी वास है उसका उपयोग हम करते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हैं। इन्हीं सब जानकारियों के साथ में मैं ये आशा करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। और इसी के साथ में धन्यवाद।